गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट टाइम हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे जो कि कंप्लीट नहीं हो पाई थी टाइम प्रॉब्लम की वजह से। उस प्रॉब्लम को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो प्रॉब्लम जो था वो ब्रिज ट्रस्ट का प्रॉब्लम था। लेट्स से प्रॉब्लम फ्रॉम ब्रिज ट्रस्ट। ओके, तो नाउ हमने क्या फाइंड आउट कर लिया था और क्या फाइंड आउट करना बचा था, अभी उस पर आते हैं। जस्ट 1 मिनट। ओके, तो जो हम प्रॉब्लम लगा रहे थे उस प्रॉब्लम में हम लोग अभी तक जो डिस्कशन किए थे उसके हिसाब से जो an की वैल्यू थी, वैसे नंबर ऑफ बोल्ट हमने प्रॉब्लम में प्रोवाइड कर लिया था और नंबर ऑफ बोल्ट आया था प्रॉब्लम में 4। ठीक है, 4 बोल्ट प्रोवाइड कर दिया था। और हमने आपको ये बताया था कि ए ग्रॉस की जो वैल्यू है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ए ग्रॉस की वैल्यू जो हम कैलकुलेट कर रहे थे अकॉर्डिंग टू द ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग फार्मूला। तो ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग का फार्मूला क्या होता है, पहले इस पर आते हैं। दैट्स ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, फार्मूला ऑफ द ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग इज नाउ T बराबर ए ग्रॉस इंटू एफ वाई अपॉन गामा एम जीरो। ओके, तो इस फार्मूले के हेल्प से हम ए ग्रॉस कैलकुलेट करेंगे और फार्मूला हो जाएगा टी इंटू गामा एम जीरो अपॉन एफ वाई। तो पर्पस क्या है कि हम ए ग्रॉस फाइंड आउट कर रहे हैं। पर्पस ये है कि ग्रॉस हम ए ग्रॉस के हेल्प से ही किसी एंगल को सेलेक्ट करेंगे कि हम कौन सा एंगल प्रोवाइड करेंगे प्रॉब्लम में, ये डिसाइड करेगा हमारा ए ग्रॉस का वैल्यू। तो नाउ कम टू द पॉइंट हियर। नाउ ए ग्रॉस इज इक्वल टू टी इंटू गामा एम जीरो। टी is already given in the problem, is now 300 kilonewton upon gamma m0 is now 1.1 upon factor of safety is already here now, so 1.25 sorry upon fy is now 250। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू लगभग आएगी 1143। दैट्स नाउ ए ग्रॉस की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है लगभग नाउ 1320। नाउ दैट्स 1320 mm स्क्वायर। ठीक है ना, दैट्स m0 है, नॉट m1, सो 1.1। ओके, तो अब हम जो ए ग्रॉस की वैल्यू आ रही है उस ए ग्रॉस की वैल्यू के हिसाब से एक एंगल सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं चूंकि नया पॉइंट है तो बच्चों को बताना चाहूंगा कि जो भी हमारा ए ग्रॉस आ रहा है दैट इज 1320 mm स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग जो है हम अपना एंगल सेक्शन सेलेक्ट करते हैं। तो कैसे सेलेक्ट करते हैं देख लीजिए कि अगर हमारा ए ग्रॉस आया है 1320 mm स्क्वायर, क्योंकि ये सिलेक्शन जो पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो बात कर रहे हैं ये आपको हर प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में करना पड़ेगा। जो अपकमिंग यूनिट्स है यानी कि यूनिट 4 या यूनिट 5 की हम बात कर रहे हैं, कंप्रेशन मेंबर डिजाइन की बात करें या फिर बीम की बात करें, खासतौर से कंप्रेशन मेंबर में, तो ए ग्रॉस जो है हमारा 1320 आ रहा है। हम क्या करेंगे, एक ऐसा सेक्शन सेलेक्ट करेंगे जिसके लिए ए ग्रॉस इस रिक्वायर्ड 1320 mm जो है इससे ज्यादा हो। तो कितना ज्यादा हो ये भी बहुत बड़ा इशू है कि हम कितना ज्यादा लें। तो हमको ये देखना है कि इससे ज्यादा तो हो लेकिन बहुत ज्यादा ना हो। बहुत ज्यादा अगर ए ग्रॉस की हम बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे यानी कि वो सेक्शन जो होगा, जो स्टील सेक्शन जो हम यूज करेंगे वो हैवी हो जाएगा और इन दिस कंडीशन जो कॉस्ट ऑफ द डिजाइनिंग है वो ऑटोमेटिकली काफी
बढ़ जाएगी। तो दैट्स वाई इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम एक सेक्शन सेलेक्ट कर रहे हैं और वो सेक्शन है आई एस से 100 इंटू 75 इंटू 8 mm। ठीक है, आपने सेलेक्ट किया एक सेक्शन विद द हेल्प ऑफ द स्टील टेबल। विद द हेल्प ऑफ स्टील टेबल आपने एक सेक्शन सेलेक्ट किया जिसके लिए आपका ए ग्रॉस का वैल्यू जो है इस सेक्शन के लिए, अगर आप पहले किसके देखेंगे, ए ग्रॉस का वैल्यू देखेंगे और ए ग्रॉस की हेल्प से जो है इस वो 1320 से ज़्यादा होना चाहिए और इसके लिए जो वैल्यू आ रही है वो करीब आ रही है 1336। दैट्स 1336 mm स्क्वायर। ओके, तो इसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अब चलिए, सेक्शन सेलेक्ट हो गया। सेक्शन सेलेक्ट होने के बाद हमारा काम है कि अब प्रॉब्लम को हम नेट सेक्शनल रप्चर और प्रॉब्लम सेलेक्ट होने के बाद नेट सेक्शनल रप्चर और ब्लॉक शेयर फेल्यूर के लिए डिजाइन करें। ब्लॉक शेयर फेल्यूर के लिए प्रॉब्लम को डिजाइन करें। ओके, तो वो कैसे डिजाइन होगा? नेट सेक्शनल रप्चर और ब्लॉक शेयर फेल्यूर के लिए प्रॉब्लम कैसे डिसाइड होगी? ठीक है, देखिए, जब आप नेट सेक्शनल रप्चर के प्रॉब्लम को नेट सेक्शनल रप्चर के लिए प्रॉब्लम को चेक करेंगे तो हमको ये देखना होगा कि जो नेट सेक्शनल रप्चर के लिए जो मेंबर की लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो गिवन लोड जो है 300 किलो न्यूटन उसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप विद द हेल्प ऑफ द डिजाइन स्ट्रेंथ, विद द हेल्प ऑफ द IS कोड, डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू नेट सेक्शनल रप्चर, ड्यू टू नेट सेक्शनल रप्चर। ठीक है, डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू नेट सेक्शनल रप्चर। तो क्या करेंगे हम? TDN, लेट्स से TDN बराबर इज इक्वल टू नाउ 0.9 इनटू, अब ये फार्मूला जो है मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ कि आपको विद द हेल्प ऑफ IS कोड सॉल्व करना है। बिना IS कोड के हेल्प के आप ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो जो नेट सेक्शनल रप्चर का फार्मूला है वो आप IS कोड से कॉपी करेंगे इन द एग्जामिनेशन, दैट्स ANC इनटू FU अपॉन गामा M1 प्लस बीटा इंटू AGO इंटू FY अपॉन गामा M0। ठीक है ना? तो I think the value of the beta are already discussed in the last video. So that's a TDN is equal to now 0.9 into ANC। ANC की जो वैल्यू है, हम पहले यहाँ पे ANC की वैल्यू आपको एक्सप्लेन कर दें कि ANC क्या है, AGO क्या है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वैल्यू ऑफ ANC एंड AGO। देखिए, ANC जो है नेट एरिया अलोंग, जब भी ब्लॉक ANC इज द नेट एरिया ऑफ कनेक्टिंग लेग, दैट्स ए नेट एरिया ऑफ connecting
leg. Okay, that's now L1 minus dh minus t by 2 into t, और AGO जो होता है is now L2 minus t by 2 into t. So these are the two formula. ANC जो है जब आप कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द एंगल सेक्शन, जो हमारा एंगल सेक्शन है ध्यान दीजिएगा, तो हमेशा जो लॉन्गर लेग है उसको हम कनेक्टिंग लेग बोलते हैं। तो कनेक्टिंग लेग के लिए ये वैल्यू हो जाएगी 100, ये वैल्यू हो जाएगी 75. दैट्स कॉल्ड आउटस्टैंडिंग लेग एंड दिस इज कॉल्ड ए कनेक्टिंग लेग. कनेक्टिंग लेग ये हो गया, आउटस्टैंडिंग लेग ये हो गया, इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको. तो नाउ L1 इज नाउ 100 माइनस DH minus t by 2 is now 8, and this is now 75 minus 8 by 2 into 8. Okay, चलिए तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ANC और AGO को, और इसमें इंसर्ट कर देंगे बीटा की वैल्यू. आपको हमने बताया था कल कैलकुलेट करना, और कई वीडियोस में हमने बताया आपने. तो ANC की वैल्यू जब आएगी, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, दिस इज अराउंड 592 mm स्क्वायर. दैट्स नाउ ANC जो आ रहा है हमारा 592 आएगा, आ रहा है ANC, एंड प्लस FU की वैल्यू प्रॉब्लम में गिवन है, और that's now 410 upon gamma m1, that's already given in the problem 1.25. what is here now, प्लस बीटा की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो 1.139, मैंने कल कैलकुलेट किया तो सर. और AGO इज नाउ, सॉल्व इट नाउ, 568 into Fy upon gamma m0, that's a 1.1, ठीक है, into 10 to the power minus 3. तो इस तरह से जो है आपका ये आ जाएगा 321, which is greater than given load, the load acting on the truss members. So यहाँ पे the condition is satisfied, no, okay, ठीक है. तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे डिजाइन स्ट्रेन ड्यू टू नेट सेक्शनल रप्चर के लिए. अब इसके बाद हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ब्लॉक शियर फेलियर के लिए. तो नाउ हम उस पर आते हैं, ब्लॉक शियर फेलियर कैसे सॉल्व करेंगे और उसको समझने की कोशिश करते हैं. तो ब्लॉक शियर फेलियर को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम आपको प्रॉब्लम का जो फिगर है उसको यहाँ पे ड्रॉ कर देना चाहेंगे, क्योंकि उससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है. फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में. सो दैट्स व्हाई यू ऑलवेज फोकस ऑन द डायग्राम ऑफ द प्रॉब्लम. ओके, क्या होगा देखते हैं जरा. देखिए 4 बोल्ट्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4. ओके, ये पोर्शन पूरा जो है कट के बाहर की तरफ आएगा. दैट्स ए कॉल्ड ए shear plane, and another is called tension plane. ठीक है, जब हम ब्लॉक shear failure की बात करते हैं
तो दो तरह के प्लेन की भी बात होगी, वन इज कॉल्ड शेयर प्लेन एंड अनदर इज कॉल्ड टेंशन प्लेन। ओके, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है आउटसाइड मूव कर जाएगा, मतलब पूरा ब्लॉक फेल कर जाएगा जब ब्लॉक शेयर फेल्योर होगा तो। ठीक है, ये 300 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है मेंबर के ऊपर। ठीक है, ओके। अब हम एज पर आईएस कोड अगर बात करें तो एज पर आईएस कोड क्या कहता है कि ब्लॉक शेयर फेल्योर क्या है कि फिगर भी हम पहले आपको प्लॉट कर दें। दैट्स नाउ 1 2 3 4 दैट्स 65 एंड 45। ठीक है, एज पर आईएस कोड क्या कहता है कि P दैट्स ए block shear failure is the minimum value of TDB1 and TDB2। ठीक है, ब्लॉक शेयर फेल्योर इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द TDB1 एंड TDB2। तो TDB1 और TDB2 का जो फार्मूला है, जो कंसेप्ट है, इट्स ऑलरेडी गिवन इन द आईएस कोड ऑफ द पेज नंबर 32 एंड 33। ओके, तो सबसे पहले हम जो है उसी पर आते हैं कि TDB1 क्या है और TDB2 क्या है। ठीक है, तो TDB1 is nothing but the 0.9 into AVN। तो फॉर्मूला जो है आप आईएस कोड की हेल्प से लिखेंगे, FU into √3 गामा M1 प्लस ATG into FY अपॉन गामा M0। ओके, तो ये सही तरीका है कैसे कैसे ATG क्या है, ATN क्या है, AVG क्या है, AVN क्या है, और TDB2 का जो फार्मूला है वो भी हम आपको एक्सप्लेन कर दें यहाँ पर कि TDB2 जो है दैट्स नाउ TDB2 0.9 AVN FU अपॉन √3 गामा M1 प्लस AVG इंटू FY। इसमें करेक्शन करना पड़ेगा क्योंकि हमने ऊपर नीचे कर दिया इसमें। तो ये वैल्यू है हम इसको ऊपर नीचे इंटरचेंज कर दे रहे हैं। तो TDB1 के लिए जो है आप हम इसको चेंज कर देते हैं, एक्चुअली ये ऊपर नीचे हो गया है तो हम इसको चेंज कर दे रहे हैं। पेज नंबर 32 33 पे आपको अवेलेबल है, तो दैट्स हम इसको चेंज करना चाहेंगे। TDB1 के लिए जो फार्मूला है आईएस कोड से हम कॉपी करेंगे, AVG इंटू FY अपॉन √3 गामा M0 प्लस 0.9 ATN इंटू FU अपॉन गामा M1। ओके, तो ऐसे फार्मूला फॉर्म TDB1
and for TDB2 is all the problem 0.9 into AV1 into FU upon under root 3 gamma M1 plus ATG into FY अपॉन गामा M0। ठीक है, तो चूंकि इस फार्मूले में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो जो बेसिक्स प्रॉब्लम आती है कैलकुलेट करने में, वो इन चार चीज़ों को लेकर के आती है, दैट्स एवीजी, एटीएन, एटीजी और एटीएन। ठीक है, इन चारों चीज़ को हम कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे कि आपको कैसे इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, फार्मूला तो कोड में दिया है, इस पर कोई इशू नहीं आएगा। तो इन चारों चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। ऊपर में हम लिख देते हैं टू स्पेस प्रॉब्लम। ओके, सबसे पहले आप समझते हैं एवीजी। एवीजी क्या है? एवीजी क्या है कि जब ये ब्लॉक टूट करके बाहर की तरफ आएगा ड्यू टू द ब्लॉक शेयर फेलियर, तो क्या होगा देखिएगा, ये पूरा ब्लॉक टूटेगा, यहां से यहां ये पूरा ब्लॉक, इस डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं बी। ओके, इस डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं। ओके, तो पहले आप इसको कैलकुलेट करिए, ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 65, 65, 65, दैट्स 3 टाइम्स 65 प्लस 45। ठीक है, और इस मेंबर की थिकनेस क्या है? टी है, तो दैट्स टी। टी इज ऑलरेडी गिवन इन द प्रॉब्लम एंड दैट्स नाउ 8 mm। ओके, तो ये आपका आ जाएगा लगभग, जो ये आएगा अराउंड एवीजी। एवीजी आएगा 1920, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, दैट्स 1920 mm स्क्वायर। ओके, अब उसके बाद क्या होगा? एवीजी, एवीजी की मदद से हम, एवीजी जो है जैसे शेयर प्लेन पर जो भी कैलकुलेशंस हो रहे हैं उसकी बात हो रही है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब एवीजी के बाद आता है हमारा दूसरा वैल्यू, ये हमने कैलकुलेट कर दिया। शेयर प्लेन पे और कौन सी वैल्यू है? दैट्स एवीएन, दैट्स नेट एरिया। नेट एरिया अलोंग शेयर प्लेन। तो जब एवीएन निकालेंगे तो हमेशा एवीजी के हेल्प लेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए जरा, एवीएन की बात कर रहे हैं तो हम नेट एरिया की बात कर रहे हैं, तो शेयर प्लेन पे जब नेट एरिया निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, जब हम एवीएन कैलकुलेट करेंगे शेयर प्लेन पर तो क्या करेंगे, ये पूरा डिस्टेंस, ये पूरा फार्मूला तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन इस पूरे जो विड्थ है उसमें से क्या माइनस हो रहा है? दैट्स n माइनस 1/2 इंटू डी एच इंटू टी। ओके, तो एवीएन के फार्मूले में जो हमारा होल वाला पोर्शन है, जो मेंबर में होल हो रहा है इस प्लेन पर, ठीक है ना, इस प्लेन पर जो होल फॉर्मेशन हो रहे हैं उसकी वजह से जो एरिया में डिडक्शन हो रहा है उसको हम माइनस कर दे रहे हैं। तो अब जो फार्मूला एप्लीकेबल होगा वह हमारा हो जाएगा ये 3 इंटू 65 प्लस 45 एज इट इज कॉपी हुआ है, माइनस n माइनस 1/2 इंटू डी एच इंटू टी। ये वाला एरिया हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ उसको, दैट्स नाउ 3 इंटू 65 प्लस 45 माइनस नंबर ऑफ वोल्ट इज 4 नाउ 1/2 into dh is now 22
इज नाउ टी। तो ये लगभग आएगा आपका 1304 mm स्क्वायर, 1304, दैट्स 1304 mm स्क्वायर, ठीक है ना, 1304। तो 1304 mm स्क्वायर। अब हमारी दोनों वैल्यू सॉल्व हो गई। अब हमारे पास बच गया क्या, एटीजी और एटीएन। अब एटीजी कैसे सॉल्व करेंगे और एटीएन कैसे सॉल्व करेंगे, उस पर आते हैं वन बाय वन। इसको हम थोड़ा सा स्पेस खाली करने के लिए मिटा दे रहे हैं। जब हम एटीजी और एटीएन की बात करेंगे तो हमेशा जो है टेंशन प्लेन की बात करेंगे, इसका ध्यान दीजिएगा। वैसे एटीजी की जब बात करेंगे, एटीजी जो है वैसे ग्रॉस एरिया इन टेंशन प्लेन, इसका ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड ग्रॉस एरिया along टेंशन प्लेन, ठीक है ना। तो जब ग्रॉस एरिया along टेंशन प्लेन बात करेंगे तो यहां पर फिर वही है, दैट्स बी इंटू टी। तो बी यहां पर 50 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो टेंशन प्लेन फॉर्म हो रहा है वह ये है, दैट्स ए प्लेन हियर नाउ। तो इस प्लेन पर हम देख रहे हैं और ये हमारा 50 है, दैट्स ऑलरेडी गिवन इन द प्रॉब्लम। तो इसका हमको ध्यान देना पड़ेगा कि ग्रॉस प्लेन पे बी की वैल्यू हमारी कितनी है, ओके। तो चलिए देखते हैं ग्रॉस प्लेन पे बी की वैल्यू कितनी है, 50 हो गई एंड टी इज नाउ 8। तो यहाँ पे 50 इंटू 8 कर देंगे और ये हो जाएगी हमारी एटीजी की वैल्यू। और जब एटीएन कैलकुलेट करेंगे तो एटीएन कैलकुलेट करने के लिए फिर वही फार्मूला, बी इंटू टी तो रहेगा ही, माइनस एन माइनस 1/2 कर देंगे, ठीक है ना। तो ये लगभग आएगा आपका, ये तो आपका 400 हो जाएगा उससे, बट एटीएन का जो वैल्यू है वो आपका आएगा 312। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 50 माइनस 1/2 इंटू डी एच इंटू टी। तो ये आएगा लगभग 312 mm स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखिए हमने जो एटीजी और एटीएन है इसके कैलकुलेशन में या फिर एबीजी और एबीएन है उसके कैलकुलेशन में कोई बहुत बड़ा मेजर चेंजेस नहीं किया है, सब कुछ वही है एज इट इज। इसमें ग्रॉस एरिया देख रहे हैं, इसमें नेट एरिया देख रहे हैं, तो होल वाले पोर्शन को माइनस कर दे रहे हैं, बस यही कंसेप्ट है, इट्स नथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि इन सारी वैल्यूज को उठा करके इसमें कैसे पुट किया जाए, ठीक है, यही हमारा काम है। कैसे पुट करेंगे, देखिए एवीजी की वैल्यू 1920, दैट्स नाउ 1920 into fy is now 250 megapascal under root 3, gamma m0 is now 1.1 plus 0.9 एटीएन की वैल्यू। हमको चूंकि देख के देखना पड़ रहा है, बट आपको नहीं देख के लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास डाटा जब हम इसको मिटा देते हैं दिक्कत करता है। That's now 312 into FU is now 410। FU की वैल्यू जरा ध्यान रखिएगा और गामा M1 is already given in the problem, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने के बाद आपका लगभग आएगा 344.03 TdV1, 344 किलोमीटर, ओके। अब आते हैं TdV2 पर। TdV2 की वैल्यू सिमिलरली एज इट इज पुट करते जाएंगे
0.9 इंटू एवीएन की वैल्यू आप देखेंगे 1304 इंटू FU is now 410 divided by under root 3 gamma M1 is now 1.25 plus ATG की वैल्यू देखिए, ATG की वैल्यू आ रही है 400 इंटू FY अपॉन गामा M0 once again now 1.1 is now 10 to the power -3. ये करीब आएगा आपका 313 किलो न्यूटन 313 now 313 किलो न्यूटन। तो ये दोनों ही वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है वो 300 किलो न्यूटन से ज़्यादा आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉब्लम जो है हमारा ब्लॉक शेयर फेल्योर में फेल होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। ओके ना, तो इट इज सेफ इन द ब्लॉक शेयर फेल्योर एंड आल्सो इन द नेट सेक्शनल रप्चर। ठीक है, तो जो हमने ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग को कंसीडर करते हुए जो भी डाटा डिजाइन किए 100 इंटू 75 इंटू 8 का जो एंगल सेक्शन लिया है वो उसके हिसाब से जो है वो सब कुछ ओके है और कोई इश्यूज इसमें नहीं है। इस प्रकार से अगर एग्जाम में आपसे कभी भी पूछा जाए ट्रस्ट का डिजाइन तो आप इस तरह से उस मेंबर्स को डिजाइन करेंगे। तो थैंक यू फॉर नेक्स्ट वीडियो। ओके।